महिंद्रा एंड महिंद्रा के FY26 अर्निंग्स रिपोर्ट के इस दमदार एनालिसिस में चलिए सीधे नंबर्स पर चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस साल कंपनी ने लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट किया? कंसोलिडेटेड ऑपरेशंस इनकम पिछले साल के 1.59 लाख करोड़ से जंप करके सीधे 1.98 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन ध्यान दें, ये कोई सिंगल बिजनेस नहीं है। चलिए इसके अलग अलग सेगमेंट्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। ऑटोमोटिव 1.17 लाख करोड़ रेवेन्यू के साथ मेन ग्रोथ ड्राइवर है। वहीं फार्म इक्विपमेंट 42.5 हजार करोड़ पर है। यहां असली खेल वॉल्यूम वर्सेस मार्जिन का है। ऑटो जहां ग्रोथ ला रहा है, ट्रैक्टर बिजनेस हाई मार्जिन का पिलर है। रेवेन्यू कम होने के बावजूद फार्म इक्विपमेंट ने 5,516 करोड़ का बेहद शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। और इसके हिडन ड्राइवर्स फाइनेंस और इंडस्ट्रियल बिजनेस सब्सिडियरीज ने मिलकर करीब 7,400 करोड़ का सॉलिड प्रॉफिट जोड़ा है। तो अब देखते हैं कि इन सब का असर कंपनी के बॉटम लाइन यानी असली नेट प्रॉफिट पर कैसे पड़ता है। इस साल टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 18,621 करोड़ के एक जबरदस्त और ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। और प्रॉफिटेबिलिटी का कोर मेट्रिक कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंं मार्जिन भी 14.13% के बहुत ही स्ट्रांग लेवल पर टिका रहा। इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से बेसिक अर्निंग्स पर शेयर उछलकर 153 रुपए के बेहतरीन लेवल पर आ गया। अब सवाल है कि शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए सीधे कैश पेआउट के नंबर्स देखते हैं। गुड न्यूज, बोर्ड ने प्रति शेयर पूरे 33 रुपए के फाइनल डिविडेंड की ऑफिशियल सिफारिश कर दी है, जो कि पिछले साल के 25.3 रुपए वाले पेआउट के मुकाबले एक बहुत ही शानदार जंप है। इन्वेस्टर्स के लिए अगला कदम क्या है? चलिए अपकमिंग 80वीं AGM से जुड़ी कुछ जरूरी तारीखें नोट कर लेते हैं। 3 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, फिर बुक क्लोजर, और 30 जुलाई को AGM और उसके बाद पे आउट होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले साल भी ऑटो सेगमेंट की ग्रोथ ट्रैक्टर के स्टेबल मार्जिन को बीट करेगी?